आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला के जिस सफ़ाती इस्म की हम्दो सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे वो नाम है अल मालिकुल मुल्क जल्ले शानहू। मालिकुल मुल्क तमाम मुल्कों का मालिक, बादशाहों का बादशाह, सुपर पावर, तमाम हाकिमों का हाकिम। हाकमियत आला के मानी ही ये हैं कि गैर महदूद इख्तियारात का मालिक, जिसे अपने फ़ैसले करने में किसी के मशवरे और किसी की मदद की ज़रूरत ना हो, कोई ताकत इसे चैलेंज करने वाली ना हो। हाँ, वो सबके फ़ैसले कर सकता हो, किए हुए फ़ैसले बदल सकता हो। इसकी लामहदूद और वुसअतों से बाला हाकमियत और अज़ल से अबद तक पर मुहीत इक़्तिदार का ख़याल ही इंसान को यकीन दिला देता है कि ये वादाहु ला शरीक हाकिम हर कमज़ोरी से पाक और हर कमी से मुबर्रा है, जिसने सबको पावर अता की और जो तमाम ताकत वालों को अंजाम तक पहुंचाने के बाद भी कायम व दायम रहेगा। इरशाद फरमाया, कहो ए अल्लाह मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिसे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज़्ज़त बख्शे और जिसे चाहे जलील कर दे। तमाम भलाई तेरे ही इख्तियार में है, बेशक तू हर शय पर पूरी तरह से कादिर है। तू ही रात को दिन में परोता और दिन को रात में, जानदार से बेजान को और बेजान से जानदार को निकालता है और जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। असल हाकमियत आला के काबिल जो हस्ती है वही मालिकुल मुल्क है, वही अज़ल से अबद तक का मालिक है, जिसकी इस सिफत की तारीफ़ नहीं की जा सकती। वो तमाम तर सफ़ात का मालिक है, मालिक हकीकी है, जो सबका खालिक, राज़िक, रब, हादी और रहनुमा, ज़िंदगी और मौत का मौजिद, अर्ज़ व समा को उसी ने पैदा किया और जो कुछ इनके दरमियान है सब इसी की तख्लीक है। छुपी और ज़ाहिरी तमाम मखलूक़ात, इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, नबातात और जमादात, सहरा और समंदर, दरिया और पहाड़, दिन रात, वक्त का चक्कर, सूरज चाँद, तारीकी और रोशनी, तमाम अलूम और हिदायत और गुमराही, सबका वही पैदा करने वाला है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इसी की तख्लीक है, वही तमाम आलमीन का मालिक है और इसकी इस मलकियत में कोई शरीक नहीं। इसी ने दुनिया में अज़ल से अबद तक तमाम ताकत वालों को ताकत और हुकूमत अता की, एक वक्त तक के लिए अरूज दिया और वही ये सब कुछ उनसे छीन कर इनसे हिसाब लेने वाला है। इंसान ना इसके मकाम और ताकत को समझ सकता है और ना ही इस बारे में किसी को कुछ समझा सकता है। इसने ख़ुद अपने बारे में इरशाद फरमाया और अपनी तारीफ़ इस तरह से की, अल्लाह की तस्बीह ज़मीन व आसमान में हर चीज़ करती है, वही ज़बरदस्त और दाना है। ज़मीन और आसमान की सल्तनत का वही मालिक है, वही ज़िंदगी बख्शता है, वही मौत देता है और वही हर शय पर कुदरत रखता है। वही अव्वल है, वही आखिर भी, वही ज़ाहिर भी है, वही मख्फी भी, और वो हर शय का इल्म रखता है। वही है जिसने अय्याम की तख्लीक के साथ साथ ज़मीनों आसमानों को 6 अय्याम में पैदा किया और फिर अर्श पर जलवा अफरोज़ हुआ। जो कुछ भी ज़मीन व आसमान में जाता है और जो कुछ इससे निकलता है, जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ इसमें चढ़ता है, सब इसी के इल्म में है। वो तुम्हारे साथ है, जहाँ भी तुम हो, जो काम भी तुम करते हो वो देख रहा है। वही ज़मीन व आसमान की बादशाही का मालिक है और तमाम मामलात फ़ैसले के लिए इसी की तरफ रुजू किए जाते हैं। वही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और दिलों के पोशीदा राज तक जानता है। बारी ताला कामिल है, इसकी मलकियत कामिल है, वो मुकम्मल तौर पर अज़ल से अबद तक बेऐब, हर बुराई और हर कमज़ोरी से पाक है। लिहाजा इसकी तख्लीक़ात भी हिकमत और दानाई से पुर हैं, जिसमें कोई कजी और कोई कमी नहीं। इसने इरशाद फरमाया, वो जिसने 7 आसमान ऊपर तले तख्लीक किए तो इसे देखने वाले रहमान की इस सनत में कोई नुक्स ना देखेगा। सो तू निगाह डाल कर देख, तुझे कहीं भी कोई खलल नज़र आता है? फिर बार बार नज़र डाल कर देख, आखिरकार तेरी नज़र दरमांदा और जलील होकर तेरी तरफ लौट आएगी। ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन तक कायनात की हर शय, बुलंद व बाला पहाड़, सहरा और समंदर से लेकर एक अदना
سا ذرہ تک کسی حکمت اور مقصد کے بغیر نہیں ہے، اور یہ کامل تخلیق نظر کو یقین دلا دیتی ہے کہ جس خالق کی ہر تخلیق اس قدر مکمل اور نقص کے بغیر ہے، وہ خالق خود کیا ہے، یقیناً مالک حقیقی، خالق حقیقی اور لامحدود قوتوں کا مالک، ہر کام حکمت سے کرنے والا، قادر اور قاہر، زبردست اور دانا، جو فیصلہ فرما دے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اسے نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اس کی تمام تر مخلوق خواہ چاہے یا نہ چاہے اس کی اطاعت کے لیے مجبور ہے۔ وہ جز اور کل ہر شے کا علم رکھنے والا مالک ہے، وہ جاننے والا بھی ہے اور فیصلہ کرنے والا بھی۔ یہ مالک ملک ہے جو نہ مشیروں کا محتاج ہے، نہ خوشامدیوں کی تعریف کا طلبگار۔ وہ ذرے ذرے کی حقیقت سے واقف اور سینے کے رازوں تک سے آگاہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، دو آدمیوں کی سرگوشیوں تک سے واقف ہے۔ جہاں دو ہیں وہاں تیسرا وہ ہے، جہاں تین ہیں وہاں چوتھا وہ ہے، جہاں چار ہیں وہاں پانچواں وہ ہے۔ اس کے سوا کسی کو کسی پر تصرف نہیں، اس کی حکومت اور ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ دنیا اور اس جیسی تمام دنیاؤں کا اور آخرت، یوم حشر، حساب کتاب، سزا اور جزا، عدل و انصاف اور آخری ٹھکانوں تک کا مالک ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں زندگی ہے، اسی کے اختیار میں آخرت ہے۔ وہی زندہ اور جاوید ہستی کائنات کے تمام نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ اپنی کائنات کی ہر شے کو بے حجاب دیکھتا ہے، لیکن اسے کوئی نظر نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی تخلیقات کی ہر شے اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال، طاقتوں کا بننا اور بگڑنا، پستی اور بلندی اور پھر پستی، اسی بات کی علامت ہے کہ کوئی طاقت ازل سے ابد تک پر محیط اور غالب ہے، حی القیوم ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، جو اپنی شہادت آپ دیتا ہے، اور بھلا اس سے زیادہ معتبر شہادت کس کی ہو سکتی ہے، جو شاہد بھی ہے اور مشہود بھی۔ پورے عالم وجود میں اس کی ذات واحد کے سوا کوئی ذات نہیں جو لازوال صفات سے متصف ہو اور حاکمیت اعلیٰ کا حقدار اور لازوال اقتدار کا مالک ہو۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، جب کوئی امر کرنا چاہتا ہوں تو وہ امر میرے ارادے کے ساتھ ہی امر ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، اور وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جسے حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے وہی لوگ سبق سیکھ لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔